अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। हमारा आज ग्रामर पोर्शन चल रहा है। ग्रामर में हम इन्फिनिटिव और जुरेंट जो है डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने देखा कि ये भी वर्ब्स हैं और इस तरह डिफरेंट काइंड्स हमने वर्ब्स की देखी, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स, इन्फिनिटिव्स और जुंड भी थोड़ा हमने डिस्कस किया परसों। तो अब हम आज देखेंगे कि ये जुंड और इन्फिनिटिव्स हैं, ये तकरीबन सेंटेंस में जब इस्तेमाल होते हैं तो इनकी मीनिंग एक जैसी रहती है, इनका इस्तेमाल भी एक जैसा है और सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होती है। तो आज हम देखेंगे कि इसके ये जुंड जो है इसके क्या इस्तेमालात होते हैं सेंटेंस में। जुंड, इसके यूसेज हम लिखेंगे, यूसेज ऑफ जुंड। ये डिफरेंट पोजीशंस में इस्तेमाल होता है सेंटेंस में। तो यहाँ हम लिखेंगे इसके डिफरेंट यूसेज हम लिखेंगे। एडजुंड इज यूज्ड, पहला इस्तेमाल इसका है, एडजुंड इज यूज्ड as adjunct is used as subject of a verb. Subject of a verb, इसके लिए इस्तेमाल हम देखिए, जैसा कि कल भी हमने देखा। एग्जाम्पल, seeing is believing. As subject, seeing, क्योंकि हमने देखा कि जुंड जो है जिस वर्ब में इंग फॉर्म होता है वो जुंड होता है, और यहाँ सीइंग जो है एज जुंड इस्तेमाल हुआ है। तो एज सब्जेक्ट यानी सबसे पहला वर्ड जो सेंटेंस जब शुरू होता है तो पहला वर्ड जो है वो सब्जेक्ट होता है, नाउन होता है। तो यहाँ एज सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब ये इस्तेमाल हुआ है। सीइंग इज बिलीविंग, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ये सब्जेक्ट है और वर्ब एज इस्तेमाल हुआ है सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एक वर्ब के सब्जेक्ट के तौर यहाँ इस्तेमाल हुआ है। सीइंग इज बिलीविंग। इसी तरह इसका दूसरा इस्तेमाल है ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा यूसेज इसका है यूज्ड एज, यानी जुंड इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब। यहां हम देखेंगे, कल भी हमने देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक जाते हैं, जो मैसेज को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे ले जाते हैं, ट्रांजिट करते हैं, पास करते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो ये जुंड जो है ये इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब। तो इसकी इस्तेमाल हम देंगे ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब। तो यहां हम इसका इस्तेमाल देखेंगे कैसे। एग्जाम्पल इसकी है, चिल्ड्रन लव मेकिंग mud houses. As object of a transitive verb, ये ट्रांजिटिव वर्ब मेकिंग, यहाँ जो मेकिंग है ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ऑब्जेक्ट यहाँ हाउसेस है। तो यहाँ चिल्ड्रन लव मेकिंग मड हाउसेस, तो मेकिंग जो है ये एंड होता है या हाउसेस पर मैसेज आती है। तो इसलिए यहाँ जो यूज इसका हुआ है इस झुंड का, चिल्ड्रन या ये सब्जेक्ट है, लव ये भी ये वर्ब है, मेकिंग मड हाउसेस एज झुंड इस्तेमाल हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट का, यानी यहाँ इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं यहाँ ये झुंड जो इस्तेमाल हुआ है मेकिंग,
एज ट्रांजिटिव वर्ब। तो इसी तरह और एक इस्तेमाल इसका है, जुन also occurs as compound noun. Jun is used as a compound noun. कंपाउंड नाउन उस नाउन को बोलते हैं जिसमें दो नाउन्स होते हैं। हम कहेंगे वॉकिंग सिटिक, गिलास हाउस, ये कंपाउंड नाउन्स हैं जिनमें दो नाउन्स होते हैं। तो यहाँ जुन जो है ये इस्तेमाल होता है एज कंपाउंड नाउन भी। तो जैसे हम एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल इसकी है, द ओल्ड मैन वॉक्स विथ a walking stick. The old man walks with a walking stick. ये वॉकिंग जो यहाँ है ये असल में कंपाउंड नाउन है। तो वॉकिंग सिटिक जो यहाँ इस्तेमाल है, यहाँ इन फॉर्म आया वॉकिंग सिटिक। तो यहाँ हमने देखा ये जुन जो है फिर इस्तेमाल हुआ है एज कंपाउंड नाउन। वॉकिंग सिटिक कंपाउंड नाउन है, तो वॉकिंग जो यहाँ इसमें है तो एज जुन इस्तेमाल हुआ है क्योंकि इसको इन फॉर्म यहाँ है। अब और एक यूसेज जो इसका है, जुन is preceded by possessive cases. Preceded by possessive cases. तो पॉसेसिव केसेस हम किनको बोलेंगे, आई, माई, आवर, ये पॉसेसिव केसेस हैं। ये ऐसे इनको हम पॉसेसिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। जैसे हमने एडजेक्टिव्स में देखा ये पॉसेसिव एडजेक्टिव्स हैं। तो जुंड भी इस्तेमाल होता है, ये प्रीसीड करते हैं पॉसेसिव केसेस में। तो प्रीसीड का मतलब है ये पहले आते हैं। तो इसकी एग्जांपल हम लेंगे कैसे ये प्रीसीड करते हैं पॉसेसिव केसेस में। एग्जांपल हम अगर इसकी लेंगे तो ये ऐसे होगा, द स्टॉफ रिजॉइस्ड, द स्टॉफ रिजॉइस्ड, द स्टॉफ रिजॉइस्ड at his being promoted, at his being promoted. यहां हम देखते हैं कि यहां इसका ये रूल जो है झुंड का, यानी झुंड इज प्रेसिडेड बाय पॉसेसिव केसेस। दो एग्जांपल है, द स्टाफ रिजॉइस्ड एट हिज बीइंग प्रमोटेड। यहां हम देखते हैं झुंड जो है ये बीइंग यहाँ झुंड है, तो इससे पहले पॉसेसिव केस है यानी हिज, ये पॉसेसिव है। तो इसलिए पॉसेसिव जो है झुंड से पहले आया है, इसलिए हम कहते हैं कि ये झुंड जो है इट प्रेसिडेड इन पॉसेसिव केसेस। तो इसीलिए लिखा है द स्टॉफ रिजॉइस्ड, यानी स्टॉफ ने खुशी मनाई एट हिज बीइंग प्रमोटेड, उसकी प्रमोशन पर। तो इसी तरह यहाँ हम देखते हैं कि ये झुंड जो है ये यहाँ प्रोसीड करता है पॉसेसिव केस को। पॉसेसिव केस में झुंड प्रोसीड करता है यानी पहले आता है। नंबर 5 और एक प्रोनाउंस इसका और क्या है, झुंड denotes prohibition,
यानी ये जुंड जो है ये इस्तेमाल होते हैं एज प्रोहिबिशन भी, यानी किसी चीज से रोकने के लिए, मना करने के लिए, किसी चीज को रुकाने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। तो इसकी एग्जांपल कैसे हम देंगे? प्रोहिबिशन के लिए यानी मना करने के लिए, रोकने के लिए, जैसे हम लिखेंगे नो स्मोकिंग। स्मोकिंग इंग फॉर्म है, तो जो नो स्मोकिंग जो यहाँ आया इसका मतलब है यहाँ जो है ये प्रोहिबिशन है, ये एक रुकावट है, ये एक किसी को रोकाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये एज प्रोहिबिशन भी इस्तेमाल होता है। नो स्मोकिंग, नो गैम्बलिंग, नो ड्राइविंग। तो ऐसे जो हम प्रोहिबिशन में भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं झुंड को। तो और एक इसका प्रिंसिपल जो है वो क्या है? यूज एज कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, यानी झुंड यूज्ड एज कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। ये वर्ब के कंप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। जैसे इसकी एग्जांपल हम लेंगे, साइकिलिंग इज ए एक्सरसाइज। एग्जांपल इसकी लेंगे हम, डूइंग इज लर्निंग। कंप्लीमेंट ऑफ ए सब्जेक्ट, डूइंग इज लर्निंग। डूइंग कंप्लीमेंट है, एज ए कंप्लीमेंट यहां ये इस्तेमाल हुआ है। तो हम देखते हैं कि वर्ब के 3 फॉर्म्स हैं, फर्स्ट पार्टिसिपल, सेकंड पार्टिसिपल एंड थर्ड पार्टिसिपल। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो पार्टिसिपल जो है ये वर्ब्स होते हैं और इनके 3 फॉर्म्स हैं। फर्स्ट फॉर्म, जैसे अगर हम लर्न कहेंगे तो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म इसका बनेगा लर्निंग, और थर्ड फॉर्म बनेगा लर्न, यानी पास्ट पार्टिसिपल इसका बनेगा। तो इसलिए यहाँ जो जुंड है ये कंप्लीमेंट के एज कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब भी इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह और एक इसका जो यूसेज है वो हम देखते हैं, वो क्या है? जुंड इज यूज्ड as ordinary nouns, ऑर्डिनरी नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि इसको हम वर्बल नाउन कहते हैं, झुंड को हम वर्बल नाउन भी कहते हैं, इसलिए ये एज ऑर्डिनरी नाउन भी इस्तेमाल होता है। तो इसकी एग्जांपल हम देंगे, एग्जांपल इसकी indiscriminate watching of the television, watching of television is harmful for eyes, is harmful for eyes। तो यहां जो है एज इनडिस्क्रिमिनेट वाचिंग जो यहां है एज वर्बल नाउन इस्तेमाल हुआ है, ऑर्डिनरी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। यहां जुंड इनडिस्क्रिमिनेट वाचिंग ऑफ टेलीविजन इज हार्मफुल फॉर आईज। तो यहां जुंड जो इस्तेमाल हुआ है एज ऑर्डिनरी नाउन इस्तेमाल हुआ है। तो ये डिफरेंट यूसेजेस थे। तो इस हवाले से कि ये जुंड जो है, इन्फेंटिव और जुंड जो है, इनका इस्तेमाल जो है, इनका यूसेज जो है, हमने देखा कि किस तरह से ये डिफरेंट सेंटेंसेस में डिफरेंट काम करते हैं।
और मुख्तलिफ अंदाज से ये इस्तेमाल होते हैं। तो इसके ये जो कुछ मतलब ये यूसेजेस हैं, तो इस तरह से हमने देखा कि मुख्तलिफ अंदाज में ये झुंड जो है इस्तेमाल होता है और ये अहम फंक्शन करता है सेंटेंस में। तो इस तरह ये आज झुंड के बारे में कुछ प्रिंसिपल्स थे। तो आज के लिए ये काफ़ी है, कल इंशाल्लाह आगे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।